बिना रोए बोलिए बहन जी, बोलिए। मम्मी को क्या हो गया था मेरी? हैं? मम्मी को क्या हो गया था? मम्मी को क्या हो गया था मेरी? अच्छा ठीक, मम्मी को क्या हो जाता है? क्या हो गया था? 3 साल 4 साल हो गए नहीं। लेकिन इसमें तो लिखा है कि उनका शरीर पूरा हो गया। जी शरीर पूरा हो गया। जी 4 साल हो हाँ, गए। ऐसा पर्चे में आया है। ठीक, और पूछिए। पेट मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्या कुछ बहन? ना कुछ रहता है पेट में। हमने ऐसा लिखा, घर में प्रेत बाधा की परेशानी बनी, पूरे शरीर में पेट में दर्द बनाता है, आपका भविष्य उन्नत होगा। माँ का प्रश्न लेकर आई हैं, उनका शरीर पूर्ण हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, उनके ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया गया था, वो अभी भी घर में घूम रही है। सत्य की जीत होगी, आगे कोई अनहोनी नहीं होगी, आशीर्वाद है। क्या इसीलिए आप आई? एकदम सही, माइक से बोल दो। जी जी इसलिए आई मैं। साधु जी, गुरुजी परिवार के लिए आशीर्वाद दीजिए। पापा जी, मेरे भाई बहन और मेरी बहन की शादी हुई है, उनके हस्बैंड को अभी तक कुछ भी जॉब नहीं लगी है। ठीक है, हमेशा उनकी अर्जी परेशान लगवानी पड़ेगी, उन्हें धाम आना पड़ेगा। जी। क्या नाम है बहन? हेमा शर्मा। आपने बंदेज तो करवाया है? जी आपने किसी साधक से, जी भैरव और देवी साधक है, जी। हमने जो डिटेल अभी निकाली है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि भैरव और देवी साधक से आपने बंदेज तो करवाया है। आपके घर में सबसे पहले तो आप बड़ा देव यानी सिद्ध महाराज को स्थान दीजिए, ये आपके पूज्य हैं, और इनको चिलम भी लगती, अब वो पूजा बंद है, इनकी सेवा कीजिए। दूसरा, भगवान नाम जप करिए, अखंड राम नाम कीर्तन घर पर बैठाइए अमावस्या को, और अपने घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलाइए। लौटकर आपके घर पर ये जो आपको चाकू जैसा चलाता है, रात को परेशान करता है और श्वास रोक देता है और हाँपी भरने लगती है और हार्ट पर बैठ जाता है, बहन ये नहीं बैठेगा। आज से ही बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बागेश्वर महाराज की जय। चलो बहन, हाँ हाँ, पूरा परिवार पे कृपा, धाम की पेशी करो। बहुत सुंदर बनाए, उन्हें बाद में बुला लेना, स्केच बड़ी सी। नहीं नहीं दे सकते हैं आप हम। हाँ, उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, यहाँ देखो, बहुत सुंदर बनाई। विराजो, बहुत सुंदर। ठाकुर जी क्षमा में, हाँ यहीं रख देना मंच पर, यहाँ आप नजदीक बैठ जाओ। कहाँ से हैं? माइक ले लो, यहाँ बैठो, बालाजी की तरफ देखो। जबलपुर रांझी रावण पार्क। साधु जी बोलिए, क्या बात है? आप तो सब जानते हैं। हमने लिख लिया, पूछो, पर्चा खोलो आप अपना। मैं भूल जाती हूँ गुरुजी जल्दी से सब कुछ। कोई बात नहीं। मायके की समस्याएं हैं गुरुजी, मायके की समस्याएं हैं और ससुराल का भी प्रश्न है मेरे पास। मुझे अच्छे से पता है कि आपके सिवा ऐसा कोई अभी धरती पे नहीं है जो ये सब चीज़ें किसी को भी बता सके, कोई बाबा कोई गुरु। जय गुरुदेव की। क्या हो गया है? आपको तो सब पता है, माँ को क्रोध बहुत आता है, मन शांत नहीं रहता है। 6 प्रश्न हैं आपके? 7 है गुरुजी। हाँ वैसे तो 6 ही है, सही है गुरुजी। वो नीचे वाला ये है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए मैं पर्चा लिख कर लाई हूँ। हमने ऐसा लिखा, आपके पास में एक पर्चा है, टोटल 6 प्रश्न हैं। पर्चे में आपने पूरे परिवार के बारे में लिखा है। क्रोध आता, दिमाग उच्चाटित आपका रहता, माँ को बहुत गुस्सा आती, पूरा घर बर्बाद हो रहा, माँ के पक्ष और ससुराल पक्ष में भी मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं। आपने सबसे लास्ट में दादा गुरुजी का जिक्र किया होगा। जी गुरुजी, जय दादा गुरुजी की जय। किया है आपने? जी, जय बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा की। जय दादाजी गुरुजी।
अब हम कुछ रहस्य आपको बताते हैं। जी गुरुजी। माए के पक्ष में पितृदोष बना हुआ है, जी पितरों के कारण अकाल मृत्यु हुई है जी पूर्व में, और पूरा घर बर्बाद है। आपका भी दिमाग उच्चाटित रहता है, जी। बीच में पागलों जैसी स्थिति हो जाती है, जी। पूरे घर में कलेश हो जाता है, जी। भयंकर लड़ाई मचती है। आपके घर में आप दोनों को अलग कोई करना चाह रहा है, टोटका का प्रयोग लगातार कर रहा है, वह आय के स्रोत होंगे, कार्य पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी महाराज की जय हो। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की जय हो। दादाजी गुरुजी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। जय हो बालाजी महाराज के दर्शन मुझे हुए प्रभु। मेरी और छोटी आपकी भक्ति खूब बढ़े, साधना बढ़े। देवी और भगवान शिव आपके इष्ट हैं, उनको खूब मानो। बालाजी की खूब कृपा है। जी। कवच आपको बहन जी हम धाम पर देंगे और सभी प्रश्नों पर आज से कृपा होगी। जी जय गुरुदेव जय बस कृपा बनी रहे सदा। जय हो गुरुदेव की। अगला नंबर, गुरुजी एक बात और, मेरे जो देवर खत्म हुए थे उनके बारे में अभी चर्चा ना करो, वो विवादिक स्थितियां हैं। गुरुजी लेकिन वो विवादिक स्थितियां हैं, हमारे गुरुजी ने हमें मना किया है बोलने आपके सिवा कोई नहीं से। बता उसमें सकता। विवाद हो जाने, ठटरी डूडा हो जाने, विवाद तो हो ही गया है गुरुजी। इसीलिए तो हम बोल नहीं कुछ रहे। नहीं हमें है। वो विषय हमने छुआ ही नहीं, ना हमें बोलना है, क्योंकि पूरा परिवार वो तुला हुआ है, अभी भी हमला कर सकता है। हमने यहाँ माइक से बोला हो, वो एक एक चीज पर वॉचिंग किए हैं। हम माइक से बोलेंगे, उन्हें पता है कि आप लोग यहाँ आए हो और नाम खुलवाने आए हो, रहस्य बतवाने आए हो, और आप इसीलिए आई हैं, उनका नाम बतवाने लिए आई हैं। लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं जो काम पुलिस प्रशासन दुनियादारी को आए, हमें लफड़ा में नहीं फंसने। सत्य की जीत होए, जीने जो करो उको दंड हुए मिले जो आशीर्वाद। बस गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। मुझे न्याय चाहिए, न्याय बस। न्याय चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सासू मामा मेरी, हम अब चर्चा ना उनकी कर भी, कैसे हमें गुरुजी ने रोका। गुरुजी बिल्कुल नहीं घर से कहीं निकलना चाहती हैं। वो बेटा होने के बाद में बहुत दुखी है गुरुजी। बोलो आप चिंता ना करो, आप बालाजी पे छोड़ो आशीर्वाद। चलो गुरुजी खुश रहो। उनकी मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं? बालाजी कृपा, खुश रहो। चलो जय गुरुदेव। बस बस आशीर्वाद वहीं से। कैसे हम 4-5 बार अदालत हुआ है, यही नाम बतावे के चक्कर में आओ। आप दूरी ही बनाकर रखना, और आप किसी भी प्रकार का नाता मत निभाना। और दूसरा, वो तुले हुए हैं अभी भी हमला करने पे। हम आपको ये बता देते हैं, धमकी नहीं देते हैं, वो करने की तैयारी में हैं। आपकी खुद की हैं, वो पूज्य हैं, उपास्य हैं, उनकी बड़ी कृपा है, बहुत उनकी खूब कृपा बनती है। नहीं कोई नहीं, सेवा करनी चाहिए। चलो हाँ अगला नंबर, आज्ञा करो गुरुजी। सीताराम। देखो कोई ऐसा विषय है जिस विषय से विवाद बने, हम उसको नहीं बोलेंगे। सबसे लास्ट में नंबर 1 के पंडाल में सिर पर तौलिया बांधे, जो टीन के पास में टी शर्ट सी पहने खड़े हैं, आ जाएं। सिर पर पठानी टाइप की तौलिया बांधे, जो गाजियाबाद। गाजियाबाद जी पहली बार आए हैं? जी। वाह 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 वाह, आप भी पर्चा लेकर आए। कौन से कहाँ पर आप पदस्थ हो? मैं जी यूपी में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनकी सिक्योरिटी में हूँ। यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अच्छा अच्छा, भूपेंद्र सिंह चौधरी। हाँ हाँ हाँ, उनकी सिक्योरिटी में हूँ जी मैं। उनकी सिक्योरिटी में जी। ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है जी। पूछिए क्या प्रश्न। बहुत अनेक प्रश्न हैं, मूल मूल पूछिएगा। जी। आप लोग बैठ जाएं, तीसरे पंडाल वाले सभी लोग बैठ जाएं। बहुत गलत बात, अगर आप चाहते हो कि आपकी अर्जी लगे तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तुरंत। स्क्रीन बंद हो गई। ये स्क्रीन वाले ना, हम इनको डांट लगाने वाले। हमने कल रात को, परसों रात को कहा था कि स्क्रीन बंद नहीं होनी चाहिए। कल रात को हमने डांटा भी था। कहां पर है? गलत बात है, देखिएगा।
हाँ पूछिए। गुरु जी घर में सब लोग बीमार रहते हैं, ठीक और है। पशु भी रहते हैं। ठीक है। बच्चों पर पढ़ाई लिखाई में आशीर्वाद बना रहे, घर में सुख शांति रहे। ठीक है, कितने प्रश्न हैं आपके? गुरु जी प्रश्न तो 8-9 है इसमें। नहीं। गुरु जी मतलब मूल प्रश्न ऐसे मतलब कुछ ये प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, कितने प्रश्न? गुरु जी, कुल मिला के 6-7 प्रश्न तो वैसे हैं, 6-7 के आसपास। इसमें आपने तो लिखे 9 जी जी और सब मिलाकर हैं 11 जी और 4 हैं इसमें मूल। जी जी। ठीक है, पूछो। मुझे पिताजी को कैंसर हुआ था 2020 में, उनका इलाज कराया, वो ठीक है अब। तो मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा कैंसर तो नहीं होगा कभी दोबारा से अब। पर्चा लिख करके लाए हैं जिसमें इन्होंने अनेक प्रश्न हैं, 9 प्रश्न मूल रूप से लिखे हैं। दिमाग स्थिर नहीं, बच्चों की अर्जी लेकर आए हैं, उन्नति होगी, पिताजी को आशीर्वाद है, लौटकर दिक्कत रोग की नहीं बनेगी, वह कार्य पूर्ण होंगे, पूरा परिवार एक रहेगा, आशीर्वाद है। जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी मुझे भी एलर्जी है 3.5 साल से। जी। गुरु जी वो ठीक नहीं हो रही, दवाई खा ली बहुत जगह, कहीं भी आराम नहीं लग रहा, फिर बहुत डॉक्टर बदल लिए। इसमें एलर्जी रोग में लालपन बन जाता है, आया तो है पूरे शरीर में लालपन बन जाता है, खुजली भी बहुत बन जाती है, दाद जैसी हो जाती है, बड़े बड़े चकट्टे हो जाते हैं। माताजी के बारे में भी पर्चा लिख रहा है, बीमारी के बारे में लिख रहा है, वो बहुत बीमार रहती हैं, वो बहुत पूरे शरीर में उनको भी दिक्कत है, मूल रूप से हार्ट में दिक्कत बन रही है, वह पेट व हार्ट में दोनों में उनको दिक्कत बन रही है, चलने में भी घुटनों में घुटने बदलने की स्थिति में आ गए हैं। धाम की पेशी करवाओ, कोई भी ऑपरेशन स्थिति इनकी नहीं होगी, वह आपकी दाद भी ये ठीक हो जाएगी। इसे शीत कहते हैं हमारी भाषा में, शीत, ठंडा स्पर्श होते ही पूरे शरीर में भयंकर दिक्कत, और पसीना आते ही दिक्कत, और कई बार जो है कुछ खाने पीने में भी दिक्कत बना देती है। इसका कोई समय नहीं है, कभी भी ये परेशान करने लगता। बाकी दवा इस पर करती भी नहीं है, हम कर देंगे, मंत्र चिकित्सा है जो हमारे पास, उसका प्रयोग कर देंगे, वो बिल्कुल ठीक होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई कैंसर नहीं है, कोई बड़ा उपद्रव। चार्टर्ड अकाउंट। खुश रहो, ठीक हो, चलो बैठ जाओ। चालू हो गई एलईडी? गए हैं? अच्छा बैठ जाओ, भाई जा रही चालू, बैठ जाओ बैठ जाओ, हमने कहा है। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। तीनों जो 3 नंबर पंडाल वाले खड़े हैं, आप बैठ जाओ, हम आपके पास में किसी को भेजने वाले हैं अर्जी के लिए, लेकिन बैठ जाओ तभी भेजेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी अर्जी लगे तो बैठ जाओ। कहाँ से हो भगवान? जी मैं श्री राम हर्षण कुंज मंदिर बिजरावगढ़ में रहता हूँ। बिजरावगढ़ में रहते हैं? जी, प्रॉपर मेरे यहीं का है गांव बुढ़ागर बमोरी। अच्छा जी। परम पूज्य श्री श्री 1108 श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी के मंदिर में प्रेम मूर्ति। जी जी रसाचार्य। जी जी जी, आप वहाँ गए भी थे, मैंने आपका दर्शन पाया तो नहीं क्योंकि मैं यज्ञ में हवन कर रहा था, तो गुरु जी की आज्ञा थी हमारे। पूज्य जगत गुरु जी बहुत स्नेह करते हैं हम। जी, बस हमारे गुरु जी का वल्लभाचार्य जी हमेशा सदा मंगल हो, गुरु जी का, हमारे ठाकुर जी का। बिल्कुल उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं को साक्षात किशोरी जी को। साधु जी बोलिए क्या बात? महाराज जी बात कुछ नहीं, बस हमारे जो तबला वाले भैया हैं अपने, बस उन्हीं का वो है, उन्हीं के साथ, उन्हीं से हम थोड़ी सी बात बस किए थे कि गुरु जी के सामने हमें थोड़ी सी चौपाई में तबला बजाने का अवसर मिल जाए। और आपको ठीक, और बोलो। और बस हमारा जो छोटा वाला भाई है वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी नहीं लग पा रहा है जॉब। जी जी, और मेरी भी थोड़ी सी है, मैं संगीत में बीए। साधना संगीत भक्ति बढ़ेगी, आप चिंता ना करें, इसी से नाम रोशन होगा एवं भाई पर कृपा होगी, नौकरी में आशीर्वाद है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। श्री ज्वाला जी महाराज की जय हो।
महाराज जी हमारे एक पुलिस वाले भैया भी हैं शुभम तिवारी जी, हाँ, वो भी बहुत पीड़ित रहते हैं। शुभम भैया हैं, यहीं आई हैं, उनकी माता राम भी हमारे साथ बैठी हुई थी। हमने एक अभी मंत्र लिखा है जी जी और घर पर आपको कवच रखना है, जी हम आपको दे देंगे जी। और आप नील साधना कीजिए। जी इसमें हमने लिख दी है जी जी नील साधना। जी जी नील साधना से संगीत में तीक्ष्णता आई। जी। हमने तो करी नहीं है, हम बता देते, हमने की नहीं है, पर गुरुजी ने बहुत अच्छा उपाय आज बताया है। नील साधना करो, इससे बड़ी परिपक्वता आएगी और सिद्धि होगी। हमारे गुरु जी का हमेशा जय मंगल की जय हो। प्राप्ति हो।